आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप बचपन से ही बड़ों से ऐसा सुनते आए होंगे कि कोई भी गलत काम ना करना वरना भगवान सजा देंगे। लेकिन क्या आपने ऐसी कोई जगह देखी है जहां देवताओं को भी सजा दी जाती है? जी हां, आपने सही सुना। देवताओं को भी सजा मिलती है जहां पर अदालत लगती है। ऐसा एक देव परंपराओं की वजह से होता है। दरअसल छत्तीसगढ़ में रहने वाले एक आदिवासी समाज ऐसे भी है जहां देवताओं को सजा देने की प्रथा है। इस प्रथा को वहां स्थित भंगा राम माई मंदिर में हर साल निभाया जाता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और कौन सी वो जगह है जहां पर गलती पर लोगों को श्राप देने वाले देवता को भी दोषी करार दिए जाते हैं। सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप सोच सकते हैं कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां देवी देवताओं को अदालत में पेश किया जाता है और उन पर आरोप लगाए जाते हैं। यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में यह परंपरा आज भी जीवित है। यहाँ आस्था, न्याय और लोक परंपराएं इसे अनोखे रूप से मिलती है कि देवी देवताओं तक को जवाबदेह ठहराया जाता है। दरअसल छत्तीसगढ़ अपनी अनोखी परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ कई अजीबोगरीब और अनोखी परंपराएं हैं जो आज भी कुछ जगहों पर प्रचलित है। इन्हीं में से एक है धमतरी जिले की परंपरा जो कई सदियों से चली आ रही है। यहाँ देवी देवताओं को भी गलती करने पर सजा दी जाती है। दाई भंगाराम माईचो यात्रा साल में एक बार होय से और उन्हीं यहाँ उपस्थित होते खाजे हमके बस्तर क्षेत्र ले विशा कोष ले देवता शिरकत करता और 7 पाली उड़ीसा इता आसोत और 14 पाली बस्तर सिहावा क्षेत्र ये हमार भंगाराम माईचो यात्रा में शिरकत होतो है और उन्हीं चो आशीर्वाद पाए के हमन ओकर जैसे ओकर जवाब ला ईदे में उनमन भंगाराम माई उमला अपन पास में राख थे। ये साल में एक बार हुआ है और ए में होते हुआ है और एक जम्मा आदमी मन सकलातोर और देवी देवता चो इता परीक्षा होतो है। उन्हीं परीक्षा में पास होए में फिर घर जातो है और पास नहीं होए में उनके अपन जेल खाने में वो भंगाराम माई राख्तो बीती है। बताया जा रहा है कि कुर्सी घाट में सदियों पुराना भंगाराव माई का दरबार है। इसे देवी देवताओं के न्यायालय के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भंगाराव माई की मान्यता के बिना क्षेत्र में कोई भी देवी देवता कार्य नहीं कर सकते हैं। वहीं इस विशेष न्यायालय स्थल पर महिलाओं का आना प्रतिबंधित है। मान्यता है कि आस्था और विश्वास के चलते जिन देवी देवताओं की लोग उपासना करते हैं, लेकिन वही देवी देवता अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करे तो उन्हें शिकायत के आधार पर भंगाराव माई सजा देती है। सुनवाई के दौरान देवी देवता एक कटघरे में खड़े होते हैं। यहाँ भंगाराव माई न्यायाधीश के रूप में विराजमान है। माना जाता है कि सुनवाई के बाद यहाँ अपराधी को दंड और वादी को इंसाफ मिलता है। गांव में होने वाली किसी प्रकार की कष्ट परेशानी को दूर ना कर पाने की स्थिति में गांव में स्थापित देवी देवताओं को ही दोष माना जाता है। भंगाराव माई की उपस्थिति में यात्रा में पहुंचे देवी देवताओं की एक एक कर परीक्षा ली जाती है। इस दौरान जो देवी देवता इस परीक्षा में फेल होते हैं उनकी सामग्रियों को गड्ढे में फेंक दिया जाता है, जिसे ग्रामीण कारागार कहते हैं। आज क्षेत्रवासियों को पोला, बाल और माई का यात्रा का हार्दिक बधाई, शुभकामना। और साथ में हमारे जो मुख्य पुजारी हैं ठाकुर हैं क्षेत्र के, जो विशा कोष बस्तर, 7 पाली उड़ीसा और 16 परगना सिहावा के जो ठाकुर माने जाते हैं, पेन ठाकुर, और उन्हीं के दिशा निर्देश पे जो है यहाँ पे काम होता है। और ये परंपरा जो है सदियों से चली आ रही है और सदियों से चले आने का कारण यह है कि आदिवासी और इस क्षेत्र के लोग जो है ना देवी परंपराओं को ज्यादा मानने वाले लोग हैं और देवी के प्रति जो आस्था है इस क्षेत्र के लोगों में प्रगाढ़ दिखती है। और लोग जो है यहाँ पे स्वतः ही जो है ना यहाँ पे आते हैं और इस यात्रा में इनका बरसों से सालों से इंतजार करके यात्रे के दिन हर शनिवार को, ये भादों के शनिवार को होता है और शनिवार को होने उसी शनिवार को ही एक दिन तिथि जो है तय रहती है, उस दिन जो भी रहे। और इस बार तो संयोग हो गया कि इस बार बाल भी है, इस बार आपका यात्रा भी है, प्लस पोरा का त्योहार भी है। मतलब ये सहयोग जो है ना बहुत
दिनों के बाद बनता है, बहुत सालों के बाद ये ऐसा संयोग बनता है जो आज इस इतना महफिल दिखने को मिला हुआ है। ये कहा जाता है कि यहाँ देवी देवताओं की पेशी होती, परीक्षा होती है, जी इस तरीके से जी जी बिल्कुल। देखिए, देवी और मानव ये दोनों एक ही तरह से वो काम करते हैं, और देवियों में भी बुरी शक्तियां होती है, अच्छी शक्तियां होती है। जो बुरी शक्तियां होती है उनको जो है यहाँ भंगाराम माई के पास समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाता है। उसका पश्चात जो है उनकी जन सुनवाई होती है। जन सुनवाई में तमाम प्रकार की भीड़ें उपस्थित होती है, पेन शक्तियों को भी बुलाया जाता है। उनके समक्ष जो है वो एक जन अदालत लगती है, और जन अदालत में जो फैसला जो है माई सुनाती है, और वो फैसला जो है सर्वमान्य रहता है। अधिकांशतः जो है यहाँ जो फैसले होते हैं यहाँ सीधा सीधा जो बुरी शक्तियों को यहाँ से मतलब कुल से बाहर किया जाता है। हाँ, मंगाराम जी का जो दरबार लगता है वो बहुत प्रसिद्ध है, और उसमें सभी आसपास के जितने भी हमारे आदिवासी समाज के देवा देवी सभी आते हैं, और उनका वहाँ पे दरबार लगता है। और मुझे लगता है कि हमारे जो आदिवासी समाज का जो रीति रिवाज में बहुत बड़ा रोल भंगाराम का है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये रिचुअल्स को कैसे हम लोग ये कैसे और उसको पर्यटन के हिसाब से कैसे हम लोग डेवलप करें। वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कुर्सी घाट बुरई में हर साल भादो माह के इस नियत तिथि पर भंगाराम माई का जातरा होता है, जिसमें बस्तर और उड़ीसा सहित सिहावा क्षेत्र के देवी देवता शिरकत करते हैं। सदियों से चली आ रही इस अनोखी प्रथा और न्याय के दरबार का साक्षी बने हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। वहीं कांकेर लोकसभा के सांसद भोजराज नाग, पूर्व विधायक श्रवण मरकाम सहित क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि इस यात्रा में शामिल हुए हैं, जिसमें इलाके के सभी वर्ग के और समुदाय के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कुंवार पाठ और डाकदार की अगुवाई में यह यात्रा पूरे विधि विधान के साथ संपन्न होती है। हर साल की भांति कुर्सी घाट में यहाँ पे भादो महीना में जो यात्रा का कार्यक्रम होता है, इसमें हमारे क्षेत्र के हजारों हमारे आदिवासी जनजाति समाज और उसके साथ में रहने वाले अन्य समाज के लोग यहाँ पे आते हैं। ये हमारी परंपरा है, आस्था है, और हम पूरे छत्तीसगढ़ और बस्तर में आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले माई दंतेश्वरी को, भंगाराम को और आंगा देव डांग डोली को सब मानते हैं, और आदिकाल से हमारे पूर्वज इस परंपरा को मानते आ रहे हैं। आज भी हम इसी परंपरा और रीति रिवाज को मानते हैं। भैया, विशाल आयोजन हो तो कहीं ना कहीं सुविधाओं की दरकार है। आप जब वहाँ पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने आपसे मांग भी की, क्या मांग की और उस पर किस तरीके से आप पहल की? निश्चित रूप से आज से पहले जो गांव में हमारी जो परंपरा है, गांव में जंगल में रह करके किस प्रकार से हमारे पूर्वज लोग पुराने जमाना में कठिनाइयों का सामना करके ऐसे जगह में हमारे रीति रिवाज और परंपरा का निर्वहन करते थे, वहां तक कोई नहीं पहुंचता था। मैं स्वयं ही सिरा बैगा आदमी हूं, इसलिए मुझे मालूम है, और यहाँ के जो समाज प्रमुख हैं, देवी देवता के प्रमुख हैं, उन लोगों ने आवेदन दिया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ पे जो भी देवी के आशीर्वाद से कहें या देवी को पूछ करके जो वहाँ पे चाहे शेड बनाने की बात हो, चाहे सामुदायिक भवन बनाने की। अभी आपने देखा छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक अनोखी परंपरा, जहां भगवान को कटघरे में खड़ा कर उनकी गलतियों की सजा दी जाती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचते भी हैं। इस परंपरा के अनुसार देवी देवताओं को भी अपने आप को दोष मुक्त साबित करना होता है। अगर वे दोषी पाए गए तो उन्हें भी दंड दिया जाता है। मैं रंजना राज फिर हाजिर होंगी एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।